हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि न्यू मून इन 12 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। आर्चएंजल माइकल प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं 12 पोर्टल एंड न्यू मून के बाद। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग है आफ्टर 12 पोर्टल एंड न्यू मून। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आफ्टर 12 पोर्टल एंड न्यू मून। थैंक यू। 2 more cards please. Thank you. Bottom of the deck, 2 of wands. एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं आपके पर्सन। दे आर रेडी टू टेक एक्शन। बहुत स्पीड में आ रहे हैं आपकी तरफ फॉर कोलैबोरेशन, फॉर प्रपोजल, फॉर कमिटमेंट। यू मे बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। 11 का कार्ड आया है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। दे वॉन्टेड टू ऑफर यू समथिंग। कुछ कोलैबोरेट करना चाहते हैं आपके साथ। मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ एंड इन वर्क ऑल्सो दे वॉन्ट टू कोलैबोरेट विथ यू इन वर्क ऑल्सो। आपकी तरफ कुछ वर्क रिलेटेड कोलैबोरेशन लेकर आ रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आ रहे हैं आपकी तरफ विद द प्रपोजल अगेन। क्योंकि आप जो हो वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। यू आर नर्चरर, यू आर इमोशनल। आप इमोशनली लोगों को फुलफिल करते हो। तो यू आर नर्चरर, यू आर मदर। आप कोई भेदभाव नहीं करते हो कि सामने वाला कैसा है, वो मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है। यू आर इन योर पावर। तो ऑब्सेशन में हैं आपके साथ, आपके लिए ऑब्सेशन में बैठे हुए हैं एंड उनको पता है कि उनकी निगेटिविटी की वजह से ही ये सेपरेशन है आपके बीच। सडन आएंगे, ऑल ऑफ सडन आ जाएंगे। एकदम से में कोई आपको मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, कुछ भी आ जाए। फिजिकली भी आ सकते हैं आपकी तरफ। तो ऑल ऑफ सडन आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल ऑफ सडन आपके पास आएगा बिकॉज क्योंकि अभी वो जो है हार्ट ब्रोकन है। अभी मे बी आपसे कोई बात हुई हो तो फिर वैसा रिस्पॉन्स आपसे ना मिला हो जैसा वो चाह रहे थे, जो वो एक्सपेक्ट करके आए थे, जैसा आप हमेशा रिस्पॉन्स करते थे उनके आने पे, वैसा आप रिस्पॉन्स नहीं मिला आपकी तरफ से उनको। तो दे आर हार्ट ब्रोकन, इमोशनली ब्रोकन है, डिसहार्टेड हैं बिल्कुल। बट अभी उनको ये नहीं पता है कि फ्यूचर में ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। सो आपको वो एज अ एम्प्रेस देखते हैं। आपके साथ हो सकता हो अगेन एज आई सेड कि कुछ नया कोलैबोरेशन करना चाहें तो कुछ नया वर्क शुरू करें आपके साथ। आए तो आपसे बात करें, उससे रिलेटेड क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में भी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके पर्सन। तो ऑनलाइन आपसे बात हो रही हो, स्टॉकिंग तो चल रही है आपकी। दे आर स्टॉकिंग यू ऑनलाइन, पूरी तरीके से आप पे नज़र रखे हुए हैं एंड दे हैव डिसाइडेड कि जो भी ऑप्शंस थे उनके पास पास्ट में, उसमें से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दे हैव चूजन यू। आपकी तरफ आ रहे हैं वो। एंड अगेन हो सकता हो कि इंटरनेशनली आपके साथ काम करने का आपको ऑफर करें। अगर वो कहीं अब्रॉड में है तो आपको वो ऑफर करें कि लेट्स वर्क ऑनलाइन, कुछ नया शुरू करते हैं।
अभी तक जो भी इमोशनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, अभी अपने इमोशंस से जो वो खुद फाइट कर रहे थे, अपने लॉजिकल माइंड से अपने इमोशंस को, अभी तक जैसे उनका माइंड ओवर हार्ट था मैटर, अब वो चीज़ उन्होंने अपने इमोशंस को पे उनके इमोशंस जीत गए हैं बेसिकली। अब उन्होंने विक्ट्री पा ली है अपने इमोशंस पे, और इनको ये भी रियलाइजेशन है कि इमोशनली उन्होंने अभी तक जितना भी हर्ट किया है आपको, कितना गलत किया है, तो ये रियलाइजेशन भी है उनको। एंड इमोशनली अपना जितना सप्रेस किया हुआ था उन्होंने अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को आपके लिए, नाउ दैट फीलिंग्स हैज़ वॉन ओवर हिज माइंड, उनके लॉजिकल माइंड के ऊपर उनकी फीलिंग्स जो है वो वॉन कर लिया है फीलिंग्स ने। हैप्पीनेस, न्यू लाइफ, बिगनिंग, सक्सेस, न्यू बिजनेस, अगेन मैंने आपको बताया कि आ रहा है, तो फ्यूचर में आपके लिए ये सब आ रहा है। दे वॉन्ट न्यू बिगनिंग विथ यू अगेन, सक्सेस है, आप जो भी कोलैबोरेशन करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप क्लैरिफाई कर लेते हैं सोर्स क्यों आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्स क्यों आया है। आ तो रहे हैं अब आपकी तरफ, बट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड्स, मतलब एकदम जैसे मैंने आपसे कहा कि मे बी आपने उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसे वो इमोशनल ब्रेकडाउन में हैं अभी, कि इमोशनली हर्ट हैं, तो दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड्स, दे आर प्रोटेक्टिंग दमसेल्फ। आ रहे हैं आपकी तरफ, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करके आ रहे हैं। अगेन स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं आपको, एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड 2 बार आया, तो दे वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, अपने काम में आपको कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो देयर इज कमिंग सम वर्किंग ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम देम। हैप्पी फैमिली, अगेन स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं विद द वर्क ऑफर आपको। टावर क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज बताइए, टावर का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, टावर क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, टावर क्यों है यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने बताया आपको कि इमोशंस जो हैं उनके हर्ट हैं, तो वो रातों की नींद उड़ी हुई है उनकी, उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, बट दे वांट टू गिव यू दे हैव ट्रू इमोशंस फॉर यू, दे वांट टू ऑफर यू देयर ट्रू लव, अपनी ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू लव आपको ऑफर करना चाहते हैं। इमोशंस उनके बिल्कुल पक्के हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो गया है। दे हैव एक्सेप्टेड देयर इमोशंस, जो मैंने आपको बताया कि फाइट कर रहे थे वो अभी तक अपने इमोशंस से, तो वो दे हैव एक्सेप्टेड देयर इमोशंस। जो इमोशंस वो अभी तक आपसे छुपा रहे थे, वो इमोशंस ऑल ऑफ सडन आपके पास एकदम से, आप जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ऑल ऑफ सडन आपके तरफ मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगा ना, टू दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। यस, दे वांट हैप्पी फैमिली विथ यू, दे वांट कंटेनमेंट। दोनों बार देखिए सेम सन का कार्ड आया है दोनों डेक में, तो देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज न्यू बिगिनिंग, देयर इज कंटेनमेंट, देयर इज happy life, new business, success, everything is there coming for you. So it's like one of this is the best card in the tarot deck, और दोनों टाइम पे ही आपके ये कार्ड्स आए हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। ओके,
फाइव ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। अगेन वर्क ऑफर का है, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, इमोशनल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। दिस, अगर आपके बच्चे हैं तो दे वांट टू बी अ फादर फिगर, दे वांट टू बी अ फादर फिगर, वो आपकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं वो इस समय। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। डेविल क्यों है यहाँ पे? डेविल क्यों है यहाँ पे? ओके, अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि आपके लिए ऑब्सेशन में है वो, तो दे आर वेरी पैशनेट, दे आर पैशनेट फॉर यू, मतलब भरे पड़े हैं पैशन से आपके लिए। तो दे वॉन्ट पैशनेट न्यू बिगनिंग विथ यू, दे वॉन्ट मैरिज विथ यू। अगेन ये कार्ड जो है वर्क को भी शो करता है, तो न्यू बिगनिंग इन बिजनेस, न्यू बिगनिंग इन मैरिज, न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ इज कमिंग फॉर यू। वो आपको ऑफर करना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक। अभी तक अपने जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे वो सेम मैसेज, अगेन वही चीज़ें क्लैरिफाई होके बार बार आ रही हैं कि अपने ही जो मेंटल ब्लॉकेज में उन्होंने अपने आप को फंसा रखा था, कि सिचुएशन जितनी ख़राब नहीं थी जितनी उन्होंने अज्यूम कर ली थी कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है, जितनी उन्होंने अज्यूम करी हुई थी उतनी सिचुएशन जो है ख़राब नहीं थी, कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को आपके, अगर वो आपके इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने जो जो सोच रखा था, अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, अपनी उलझनों में उलझे हुए थे, उस उलझन से निकल के बाहर आ रहे हैं। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। बैलेंस कर लिया है उन्होंने अपने आप को, दे हैव डिसाइडेड कि भाई आप ही चाहिए अब तो इनको आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए, इनको आपके अलावा और कोई फुलफिल नहीं कर सकता है। द अनकंडीशनल लव, द फुलफिलमेंट, एक सुकून जो मिलता है आपसे, उनको वो कहीं नहीं मिलता है। तो बैलेंस करके अपने, मैं बोलूँ अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करके आपकी तरफ आ रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड टू गिव यू प्रपोजल, टू ऑफर यू इक्वल गिव एंड टेक, एंड मे बी फिजिकली ट्रैवल करके आ जाएं आपकी तरफ, या ऑनलाइन आपकी तरफ कोई मैसेज आए आपको, ऑनलाइन आपसे बात हो उनकी। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी आप ट्रैवल करो, या ये भी प्लान हो सकता है कि आप दोनों कहीं और ट्रैवल करो साथ में बाद में। जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपको। अभी तक जितना उन्होंने आपसे लिया है, अभी तक आपने सिर्फ दिया है और उन्होंने लिया है, तो नाउ दे वांट टू गिव यू व्हाट यू हैव गिवन देम। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। जो भी एक्सपेक्टेशंस थी आपकी अभी तक उनसे, वो सब फुलफिल करना चाहते हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। सेम मैसेज, हर कार्ड जो है एक ही चीज़ बार बार बोल रहा है कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, आपके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि साथ में काम करोगे तो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो एक साथ। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन के लिए, लव कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। दिस इज अ न्यू ब्यूटीफुल डेक आई हैव गॉट। यूनिवर्स की तरफ से आपके लव कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लव कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, आपका फर्स्ट गाइडेंस है क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। अगर अभी तक आप अपने टॉक्सिक माइंडसेट में बैठे हुए हैं कि आपका जो पर्सन है, एक्स अगर आपका है, अगर आप उसी को लेके सोच रहे हैं, तो रिलीज़ करिए अपने एक्स को, उसके ख्यालों से बाहर निकलिए। मे बी आपकी तरफ कोई नया सोलमेट आ रहा हो, तो क्रिएट अ स्पेस फॉर न्यू लव।
When thing hurts your eyes, stop looking at it. When it hurts your ears, stop listening to it. And when it hurts your heart, stop justifying it. I love you so much. कोई नया पर्सन नहीं आ रहा है, आपका ही पर्सन जो है वो बेटर पर्सन बनकर, न्यू पर्सन बनकर आपकी लाइफ की तरफ आ रहा है. आई लव यू सो मच. स्टॉप जस्टिफाइंग इट. आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि आप उस जस्टिफिकेशन से बाहर निकलिए कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप दोबारा किसी को चांस नहीं दोगे, या आप के कान दुख रहे हैं तो आप कुछ सुनोगे नहीं. तो उस जस्टिफिकेशन से बाहर निकलिए, आपसे कहा जा रहा है, बिकॉज देयर इज न्यू लव टू कमिंग टूवर्ड्स यू. यू आर अडोर्ड. Don't be fooled by the players and don't be fooled by yourself. There is no more lovable or nor loved than you. I know everyone. You are precious. Universe is saying you are precious, you are adored. अगर आप निगेटिव माइंडसेट में हैं कि no one loves you, तो प्लीज़ उस निगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलिए. आपसे ज़्यादा लवेबल और आपसे ज़्यादा प्यार यूनिवर्स किसी से नहीं करते हैं. So get out of that negative mindset. Things are about to get really juicy. Little heads up on an addiction that afflicts all really old souls. Give love eventually became an even greater need than receiving love. See, you are not strange. As I told you, your person is obsessed with you. Little head up on an addiction to the afflict all really old souls. We are old souls. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो you are an old soul. Giving love eventually became an even greater need than receiving love. प्यार देना बहुत बड़ी बात होती है रिसीव करने से ज़्यादा. तो अगर अभी तक आप लोगों को, अपने पर्सन को प्यार देते आए हैं तो दैट्स नॉट स्ट्रेंज. यू आर गोइंग टू रिसीव दैट लव अगेन. थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी. टाइम फॉर अ लव फेस्ट. Actually, everyone is reasonable. They just have their own reasons, and usually it's worth trying to learn what they are, to maximize chances of full-blown 60s style psychedelic love fest, which is always a good thing. सबके पास रीजंस हैं कि उन्होंने कब, क्यों, कैसे, किस लिए बिहेव किया, बट इट डजंट मीन कि आप ट्राई ना करो लव को. तो लव फेस्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड इट्स वर्थ ट्राइंग. प्लीज ट्राई. टाइम टू मेक अ डिमॉन्स्ट्रेशन. The older the soul, the softer the glance, the quicker the smile, and the sooner I say I love you. They also skip and wink more than normal and hold hands with those they want they walk beside. I will post these messages in the community. Please go, take your time, please go and read them. They are a beautiful message from the universe. There is a deeper reason for each of your questions. Seek it. अगर आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके पीछे जो है बहुत डीप रीज़न है. उस रीज़न को ढूंढने के लिए आपसे कहा जा रहा है. गाइडेंस, अटेंशन, हेल्प, मे बी लव ऑलवेज, क्रिटिसिज्म नेवर. जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है या जो भी अटेंशन आपका कोई पुल कर रहा है या आपकी तरफ कोई हेल्प आ रही है या मे बी कोई आपको लव दिखा रहा है, उसमें क्रिटिसिज्म मत देखिए, उसको क्रिटिसाइज मत करिए, उसमें लॉजिकल रीजंस मत ढूंढिए. द क्वेश्चन वॉज व्हाट टू गिव अदर्स इफ एनीथिंग एट ऑल.
आपको क्या देना है दूसरों को, दैट इज द क्वेश्चन। आपकी तरफ क्या आ रहा है, उसको क्रिटिसाइज करने की जगह आपको दूसरों को क्या देना है, अपने सामने वाले को क्या देना है, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो यूनिवर्स इज सेइंग there is a deeper reason for each of your question, seek it. So these were the message feelings of your current feelings of your person and universe guidance for your love connection. Please like and subscribe my channel. Thank you.